हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th आईटी कोड 402 का यूनिट 2 पढ़ेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद हमने स्ट्रेस के बारे में पढ़ा था, स्ट्रेस क्या होता है, कैसे उसे मैनेज किया जाता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स देखे थे, कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स हमने देखी थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो हमारा था इंडिपेंडेंटली हम कैसे वर्क कर सकते हैं, क्या क्या उसके लिए क्वालिटीज़ हमें चाहिए होगी। उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस पे हमने बात करी थी। आज हम सेशन 2 और सेशन 3 कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम अपनी सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। यूनिट 1 पहले से चैनल पे अपलोड है, कम्युनिकेशन स्किल्स वाली। तो आज हम यूनिट 2 करेंगे, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। जो भी इस चैप्टर के यूनिट के नोट्स होंगे वो तुम हमारी वेबसाइट readersvenue.com पे जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उसके साथ साथ यार वेबसाइट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को भी। तो सेशन 2 से स्टार्ट करते हैं। सेशन 2 है हमारा सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। यहाँ पे पहला टॉपिक हमारा है नोइंग योरसेल्फ। आप अपने बारे में कैसे पता कर सकते हो कि आप कौन हो। वो डिपेंड करता है इन 5 पॉइंट्स पर। पहला है आपके बिलीव्स पर, दूसरा बैकग्राउंड पर, तीसरा आपके ओपिनियंस पर, फोर्थ है लाइक्स एंड डिसलाइक्स पर और फिफ्थ है वैल्यूज़ पर। ये 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब ये 5 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि आप कौन हो, आप कैसे हो, राइट। आप किस तरीके से बिहेव करोगे, एक्ट करोगे और फ्यूचर में आप कहाँ पहुँचोगे। आपके बिलीव्स अच्छे होंगे तो आपका गोल भी अच्छा होगा, आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा। तो ये 5 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं एक पर्सन के बारे में कि वो कौन है, कैसा है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसे थोड़ा कम ही टच करेंगे। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे मूव करते हैं, मतलब इसी के अंदर है ये। इसमें एग्जाम्पल दे रखे हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के, जो कि बहुत ईजी है, मतलब तुम खुद भी कर सकते हो इसे अगर एग्जाम में आ जाता है तो स्ट्रेंथ में क्या आएगा, जिस चीज़ में तुम अच्छे हो, जैसे तुम क्रिएटिव राइटिंग में अच्छे हो, तुम कॉन्फिडेंट हो पब्लिक स्पीकिंग में। तीसरा एग्जाम्पल है तुम गिटार बढ़िया बजा लेते हो। और वीकनेसेस के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तुम्हें मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आती है, या फिर तुम इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हो, या फिर गेम्स में हारना तुम्हें पसंद नहीं है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखी है, जब तुम अपने आप को समझते हो, बाय अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ वी कैन नो वट वी कैन डू एंड वट वी कैन नॉट डू। जब हम खुद को जानते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते, और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम प्लान कर सकते हैं कि अगला स्टेप हमें क्या लेना है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, या किस डायरेक्शन में हमें एक्ट करना है अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बेसिस पे। और अपने को इम्प्रूव करके हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस ला सकते हैं अपने अंदर, राइट। इसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दे रखी हैं जिससे तुम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो पहले स्ट्रेंथ वाला पार्ट देखते हैं, फाइंडिंग स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। उस चीज़ के बारे में सोचो जो काम करने में तुम ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हो, जो तुम्हारा काम औरों को भी पसंद आता है। इस बारे में तुम्हें सोचना चाहिए समय निकाल कर कि क्या चीज़ें तुम अच्छे से कर पाते हो। सेम इसका अपोजिट अप्लाई होता है वीकनेसेस फाइंड करने में, कि वो वाले एरियाज पॉइंट आउट करो जहाँ तुम चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाते हो और तुम्हें लोगों से उस काम को करने के बाद फीडबैक भी अच्छा नहीं मिलता है। और उस फीडबैक को लेने के लिए यार ओपन रहो, अपनी गलतियों को, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करो और उसके बारे में लो फील करने से अच्छा है कि अपने को उसमें तुम इम्प्रूव करो, राइट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ यहाँ पे रिफ़र करती है तुम्हारी स्ट्रेंथ को। तो कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं, उन्हें देख लेते हैं। यहाँ पे एक टेबल दे रखा है जो तुम्हारी बुक में था, तो मैंने डायरेक्टली उसे पीडीएफ में इंक्लूड कर दिया। इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज़ पे यहाँ पे डिफरेंसेस दे रखे हैं। इंटरेस्ट के अंदर पहला पॉइंट है थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम एंड मेक्स यू हैप्पी। वो चीज़ जो तुम अपनी फ्री टाइम में करते हो, जिसे करके तुम्हें खुशी मिलती है। और एबिलिटीज़ में वो है कि यार एक एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी, जिस चीज़ को तुम करने में पहले से अच्छे हो, राइट। दूसरा यहाँ पे पॉइंट इंटरेस्ट में दे रखा है थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क्ड यू टू डू। वो चीज़ जिसके बारे में तुम क्यूरियस हो और उसे तुम करोगे अगर कोई तुम्हें उसे करने के लिए ना भी बोले तो। एबिलिटीज़ और स्ट्रेंथ की बात करें तो वो तुम्हें इनेबल करती है एक काम को करने में विद कंसिडरेबल प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलता से या अच्छे से। अगर किसी काम को करने की तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो तुम उसे अच्छे से ही करोगे, राइट। तो एबिलिटीज़ जो है वो तुम्हें इनेबल करती है कि तुम एक काम को अच्छे से कर पाओ, राइट। इंटरेस्ट के अंदर तीसरा पॉइंट है थिंग्स दैट यू वांट टू लर्न और डू और वुड लाइक टू डू इन फ्यूचर। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में तुम सीखने का इच्छुक हो या फिर तुम उसे फ्यूचर में करना चाहते हो, राइट, वो इंटरेस्ट के अंदर आएगा। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है, इसे देख लेते हैं। अगर तुम्हारे इंटरेस्ट तुम्हारी एबिलिटीज़ को मैच नहीं करते हैं और ना ही तुम उसे इम्प्रूव कर पा रहे हो, तो बेसिकली यार तुम्हें किसी और पाथ को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें म्यूज़िक पसंद है पर तुम अच्छा गाना नहीं गा पा रहे हो और इम्प्रूव भी नहीं हो पा रहा है कितनी कोशिश के बाद, तो तुम्हें कुछ और चीज़ें ट्राई करनी चाहिए सिंगर के अलावा, राइट।
यहाँ पे सेशन 3 में मूव करते हैं। सेशन 2 हमारा पूरा हो चुका है, छोटा सा था वो, इसलिए हमने उसे जल्दी से कवर कर लिया। सेशन 3 हमारा सेल्फ मोटिवेशन के ऊपर। सेल्फ मोटिवेशन इज़ अवर एबिलिटी टू डू थिंग्स दैट नीड टू बी डन विदाउट समवन और समथिंग इन्फ्लुएंसिंग अस। सेल्फ मोटिवेशन हमारी वो एबिलिटी है जिससे हम चीज़ों को कर पाते हैं बिना किसी के कहे हुए या बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए। तुमने वो कहानी तो डेफिनेटली सुनी होगी खरगोश और कछुए की रेस के बारे में, जहाँ एट लास्ट कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। यहाँ पे कछुआ जो है वो एक सेल्फ मोटिवेशन का एग्जाम्पल सेट करता है कि यार अपने को कम ना समझकर हमेशा मोटिवेटेड रहकर अगर तुम एक्शंस डालोगे किसी चीज़ में, तुम एट लास्ट उसमें जीत ही जाओगे, राइट। जहाँ पे कछुआ भी ग्रेजुअली एफर्ट्स डालते डालते रेस में जीत गया, राइट, सारे हर्डल्स को पार करके, और अंदर से सेल्फ मोटिवेटेड रहकर उसने वो रेस जीती। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है और ये तुम्हारी बुक में भी लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करा जाए। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पे बात करते हैं। पहला टाइप ऑफ मोटिवेशन है इंटरनल मोटिवेशन। वी डू थिंग्स बिकॉज दे मेक्स अस हैप्पी, हेल्दी एंड फील गुड। हम वो चीज़ों को कर लेते हैं जो हमें अंदर से अच्छा बनाती है, अंदर से हमें खुशी मिलती है उस चीज़ को करने में, राइट। दूसरा टाइप ऑफ मोटिवेशन है एक्सटर्नल मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल तुम एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स ला रहे हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो तारीफ़ तुम्हारा एक्सटर्नल एक रिवॉर्ड माना जाता है। और अगर तुम्हें अंदर से पढ़ाई अच्छी लगती है तो तुम अंदर से मोटिवेटेड रहोगे, इंटरनल मोटिवेशन, राइट। इसके बाद कुछ क्वालिटीज़ दे रखी हैं सेल्फ मोटिवेटेड लोगों की। उसके बाद हमें बता रखा है कि हम कैसे सेल्फ मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं, और उसके बाद हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो पार्ट 3 होगा उसमें हम सेशन 4 और सेशन 5 पढ़ेंगे। अभी बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल के बारे में। पहली क्वालिटी है दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ। उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से क्या चाहिए, उन्हें क्या बनना है, उनका गोल क्या है, ये फिक्स होता है, राइट। इसलिए वो मोटिवेटेड रहते हैं। उन्हें पता होता है कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, इसलिए उन्हें ये भी पता होता है कि भाई क्या चीज़ उनके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जब उन्हें पता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अपने गोल्स में फोकस्ड होते हैं, राइट। वो फोकस कर पाते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसमें, और उस वजह से अपने गोल को अचीव कर पाते हैं और उसके लिए डेडिकेटेड रहते हैं अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। हम कैसे खुद में मोटिवेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे पॉइंट दे रखा है कि अपनी स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करो। हमने पहले देखा था कि हम अपनी स्ट्रेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे यही है कि अपनी स्ट्रेंथ फाइंड आउट करो, क्या चीज़ तुम अच्छे से कर पाते हो और क्या चीज़ में तुम वीक हो, मतलब बेसिकली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस फाइंड आउट करो। आइडेंटिफाई योर लाइक्स एंड डिसलाइक, अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी। फॉर एग्जांपल किसी को खाना बनाना पसंद होता है, किसी को डांस करना, तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है तुम अपने गोल्स बनाओ, उस पर फोकस करो। डिफाइन द गोल्स यू वांट टू अचीव एंड फोकस ऑल योर एनर्जी टू अचीव योर गोल्स। अपने गोल्स को डिफाइन करो और उसके बाद अपनी सारी जो पावर है उसको लगा दो अचीव करने में। फॉर एग्जाम्पल जिसे कुकिंग पसंद है वो बोलेगा कि आई वॉन्ट टू बी ए शेफ, तो उसका गोल सेट है, अब उसमें वो फोकस करके एफर्ट्स डालेगा अपने। तीसरा जो स्टेप है वो है कि डेवलप अ प्लान टू अचीव योर गोल्स। अब तुम्हें पता है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, तुम्हें पता है तुम्हारे गोल्स क्या हैं, उसके बाद एक प्लान बनाओ जिसके बेसिस पे तुम एक्ट करोगे अपने गोल पे। बेसिकली वो एक रास्ता होगा जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुँचाएगा। प्लान एंड सेट टाइमलाइंस टू अचीव योर गोल्स। प्लान अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दैट यू विल डू टू अचीव द गोल। ठीक है, सेट टाइमलाइन सेट करो, एक पार्टिकुलर डेडलाइन बनाओ जिसके अंदर अंदर तुम्हें एक पार्टिकुलर टास्क कंप्लीट करना होगा। ठीक है, और अपनी एक्टिविटीज़ को लिस्ट डाउन करो कि मुझे पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, और इस बेसिस पे मैं अपने गोल को अचीव करूँगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारा स्टे लॉयल टू योर गोल्स। वर्क टुवर्ड अचीविंग योर गोल्स इवन व्हेन यू आर फेसिंग डिफ़िकल्ट टाइम। अपने गोल्स पे डेफिनेटली यार परसिस्टेंट रहो, डेली उस पर वर्क करो। डिफ़िकल्ट टाइम भी आता है तो तुम्हें उसे फेस करना आना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि यार अभी जो टाइम है वो बदलेगा, राइट, अपना टाइम आएगा। तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। आई होप कि तुम्हें सारी चीज़ें समझ आई होंगी जो मैंने अभी तुम्हें समझाई। आज हमने सेशन 2 और सेशन 3 करा। सेशन 2 में हमने सेल्फ अवेयरनेस पे बात करी, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस पे बात करी कि कैसे हम अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो डिफरेंस होता है आपके इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के बीच में, ठीक है, क्या तुम कर पाते हो और क्या तुम करना चाहते हो, उसके बीच में एक फाइन लाइन होती है जो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। हमने स्ट्रेंथ पे 3 पॉइंट देखे, 2 पॉइंट एबिलिटीज़ पे देखे जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं उनके बीच में। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी थी कि यार क्या तुम्हारे इंटरेस्ट तुम्हारी एबिलिटीज़ को मैच करते हैं। अगर तुम वर्क करने के बाद भी इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हो उन इंटरेस्ट को,
ठीक है, उन इंटरेस्ट को अपनी एबिलिटी नहीं बना पा रहे हो तो तुम्हें कुछ और रास्ता चुनना चाहिए। उसके बाद हमने बात करी थी सेल्फ मोटिवेशन पे, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन क्या क्या होता है और क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं उनकी। उसके बाद हमने देखा था कि हम कैसे खुद सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं। हमने 4 स्टेप फार्मूला देखा था कि कैसे हमें पहले अपने स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है, गोल सेट करने हैं, फिर गोल्स पे वर्क करना है और ये सब। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। हम मिलेंगे पार्ट 3 में, मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां हम सेशन 4 और सेशन 5 करेंगे इस यूनिट का। नोट्स तुम्हें हमारी वेबसाइट readersvenue.com पे मिल जाएंगे। और दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।